बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मश्क 2.3 को मुकम्मल हल करेंगे। इसे लास्ट लेक्चर में मैंने सवाल नंबर 4 को हल करवाया था। डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। डियर स्टूडेंट, अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए ना तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगी। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 5 से। इसकी स्टेटमेंट है, शर्त मालूम कीजिए कि मसावात के रूट्स एक दूसरे के ज़रबी माकूस हों। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ना आपने एक शर्त को मालूम करना है जिसके अकॉर्डिंग ये जो आपके पास ना मसावात है, ठीक है, इसके जो रूट्स होंगे ना वो एक दूसरे के ज़रबी माकूस होंगे। तो चलते हैं इसके हल की तरफ। डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखो तो आपके पास ये जो मसावात है आपने इसको लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद पहले आपने क्या करना है, इस मसावात के रूट्स का मजमुआ निकालना है और रूट्स का हासिल ज़र्ब लेना है। ठीक है, तो इसमें आप इसको इस तरह से लिखोगे, आप लिखोगे एस बराबर है किसके, रूट्स का मजमुआ। अब देखो, आर्टिकल के अंदर आपने पढ़ा था कि जब भी आप रूट्स का मजमुआ लेते हो ना वो बराबर होता है -b/a के। ठीक है, तो अब इस मसावात के ये रूट्स निकल रहे हैं, ये बनेगा जी -b/a। ये देखो, ये आपके पास a है, ये b है, ये c है। अब आपने क्या करना है जी, इसको नाम दे देना है मसावात नंबर 1 का। सही है, फर्दर अब आपने हासिल ज़र्ब मालूम करना है, तो यहाँ पे आप लिखो रूट्स का हासिल ज़र्ब। अब जो रूट्स का हासिल ज़र्ब है आर्टिकल के अंदर आपने पढ़ा था वो c/a है। ठीक है, इसको नेम दे दो मसावात नंबर 2 का। डियर स्टूडेंट, अब अगर क्वेश्चन की तरफ आए, ठीक है, इतना सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन की तरफ आए तो यहाँ पे ये लिखा है कि आपके पास ये जो मसावात है ना इसके जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। समझ आ रही है, यानी इनवर्स हैं। तो अब यहाँ पे आपने फर्दर एक स्टेटमेंट राइट करनी है और उसमें लिखना है कि अगर हम एक रूट लेते हैं अल्फा तो दूसरा रूट उसका ज़रबी माकूस लेना है जो कि बनेगा 1/अल्फा। तो यहाँ पे देखो जी, ये आपके पास ना अल्फा है, ठीक है, और इसी का ज़रबी माकूस बनेगा 1/अल्फा। अब आपने इन दोनों रूट्स का हासिल ज़र्ब मालूम करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे p, ये बराबर है, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा, सेकंड रूट है आपके पास 1/अल्फा। ठीक है, अब इन दो का प्रोडक्ट ले रहे हो तो इसके नीचे ना यहाँ पे 1 है। सही है, अल्फा अल्फा से कट जाएगा, तो यहाँ पे ना आपके पास p किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। इसको आप ना मसावात नंबर 3 का नाम दे दोगे। सही हो गया यहाँ तक। फर्दर डियर स्टूडेंट, मसावात नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे जिसमें देखो आपके पास क्या था, p बराबर था c/a के। सही है, तो अब यहाँ पे देखो अगर p बराबर है c/a के तो यहाँ से आपने मालूम किया है कि p बराबर है 1 के। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है p की जगह 1 को, एक को। ठीक है, और यहाँ पे ना c/a एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, मैंने ना यहाँ पे इस मसावात का यूज किया, मसावात नंबर 2 का। अब इसमें क्या था, p बराबर है c/a के, मसावात नंबर 3 में आपने मालूम किया है कि p बराबर है 1 के। तो जस्ट आपने p की जगह 1 पुट कर देना है और इसको इक्वल लिखना है c/a के। फर्दर यहाँ पे देखो तो डियर स्टूडेंट आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे a आएगा, 1 को c से मल्टीप्लाई करोगे c आएगा, तो यह आपके पास बनेगा a इक्वल है c के। तो डियर स्टूडेंट, आपने इसी शर्त को मालूम करना था कि रूट्स एक दूसरे के ज़रबी माकूस कब होंगे, जब आपके पास ना a बराबर होगा c के। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना इस क्वेश्चन में। देखो, a बराबर है c के, इससे क्या मुराद है, यानी यहाँ पे देखो आपके पास जो a की वैल्यू है ना, जो a की कीमत है वो बराबर होनी चाहिए c की कीमत के। यानी अगर यहाँ पे a 2 है तो c भी 2 होना चाहिए। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, के की कीमत मालूम कीजिए जबकि मसावात आपको गिवन है। ठीक है, इस मसावात के इस्तेमाल से आपने के की कीमत को मालूम करना है। साथ आपको ना इस मसावात का एक रूट गिवन है जो कि 3 है। तो चलते हैं इसके हल की तरफ।
डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने मसावात को लिख देना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में इसका रूट 3 गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करो, इस मसावात को लिखो और इसको नाम दे दो मसावात नंबर 1 का। अब आप क्या करें, जहाँ पे ना आपके पास के आ रहा है, सॉरी एक्स आ रहा है, वहां पे आपने 3 लिख देना है, क्योंकि आपके पास ना इस मसावात का जो रूट है वो 3 है। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ पे एक्स आ रहा है वहां पे आपने पुट करना है 3 को। तो ये बनेगा आपके पास 3 का मुरब्बा मनफी 2 के जमा 4, एक्स की जगह 3 लिखेंगे, जमा 7 के जमा 1 बराबर है 0 के। 3 का मुरब्बा बराबर होता है 9 के, ठीक है। मनफी की इलामत आएगी। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों को ना आपस में ज़र्ब देनी है, तो 2 के को 3 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा जी आपके पास 6 के, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ से सेकंड डिजिट लें, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये बनेगा जमा 7 के जमा 1 बराबर है 0 के। सही हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो, तो अगर आप ना इन दो नंबर्स को सॉल्व करो, इन दो नंबर्स को, तो यहाँ पे देखो ये जमा की नामत है, यहाँ मनफी की है। मनफी जमा मनफी होता है, 12 में से 9 निकालेंगे 3 रह जाएगा, ये बनेगा मनफी 3। ये दो नंबर सॉल्व हो गए। अब इन दो को हल करें तो जमा मनफी मनफी होता है, इलामत जमा की आएगी, क्योंकि बड़ा नंबर जो है ना वो जमा की फॉर्म में है। 7 में से 6 निकालेंगे 1 रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, जमा 1 अभी लिख देंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो जमा मनफी मनफी होता है, 3 में से 1 निकालेंगे 2 रह जाएगा, ये बनेगा मनफी 2 जमा के बराबर है 0 के। अब यहाँ पे देखो, आपने यहाँ से ना के की कीमत निकालनी है, ये मनफी 2 है, इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये जमा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ना आपने के की कीमत मालूम कर ली है, जो कि बराबर है 2 के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, एम की कीमत मालूम कीजिए, ठीक है। मसावात गिवन है, इस मसावात की मदद से आपने एम की कीमत को मालूम करना है। फर्दर अगर क्वेश्चन को रीड आउट करें तो यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो मसावात है ना, इसके जो रूट्स का मजमुआ है, ठीक है, रूट्स का मजमुआ रूट्स के हासिल ज़र्ब का 2 गुना है, ठीक है। यानी कि अब इस मसावात के रूट्स का जो आप मजमुआ लोगे ना, वो दुगना है, डबल है, किसके, हासिल ज़र्ब के। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, तो सबसे फर्स्ट पे मैंने एक इक्वेशन राइट किया है। ये आपके पास 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है। इसमें आपके पास ए बी सी एलिमेंट हैं, किसके, रियल नंबर के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो आपके पास क्वेश्चन में जो मसावात गिवन है, मैंने इसको राइट कर लिया है। अब यहाँ से आप लिखोगे, देखो ए किसके बराबर है, एक्स के मुरब्बा का जो कोएफिशिएंट है ना उसके बराबर है। बी किसके बराबर है, ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है 3। सी किसके बराबर है, एम के। सही है, यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट, आपने क्या करना है जी, मजमुआ मालूम करना है और हासिल ज़र्ब मालूम करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो रूट्स का मजमूआ है ना, इसका फार्मूला है आपके पास मनफी बी बटा ए, ठीक है। मनफी की इलामत आएगी, बी बराबर है 3 के, ए बराबर है 2 के। तो ये आपके पास रूट्स का मजमूआ आ गया है। नेक्स्ट आपने रूट्स का हासिल ज़र मालूम करना है। तो ये आपके पास ना सी बटा ए है, ठीक है। यहाँ से देखो सी बराबर है एम के, ए बराबर है 2 के। तो आपने रूट्स का मजमूआ और रूट्स का हासिल ज़र मालूम कर लिया है। यहाँ पे इसको नेम दे दो मसावात नंबर 1 का, ये मसावात नंबर 2 है। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन में एक शर्त थी, शर्त ये थी कि आपके पास जो रूट्स का मजमूआ है ना, ठीक है, वो किसके बराबर है, हासिल ज़र्ब के दुगने के बराबर है, ठीक है। यानी कि आपके पास रूट्स का मजमूआ 1 है और 2 आपके पास है हासिल का ज़र्ब। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट लिख लेंगे जी एस, हासिल ज़र्ब दुगना है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 2 लिखना है। ओके जी। अब आपने मसावात नंबर 1 और 2 की मदद से यहाँ पे कीमतें दर्ज कर लेनी है। एस किसके बराबर था, मनफी 3 बटा 2 हो गए, ठीक है। 2 एज इट इज आएगा और पी बराबर था एम बटा 2 के। आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। फर्दर यहाँ पे देखो, तो 2 2 से कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा मनफी 3 बटा 2 बराबर है एम के, ठीक है। तो यहाँ से ना आपने एम की कीमत मालूम कर लिया, जो कि बराबर है मनफी 3 बटा 2 के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा है कि अगर आपके पास ना अल्फा और बीटा, ये जो गिवन मसावात है, इसके रूट्स हैं, तो अल्फा का मुरब्बा बीटा का मुरब्बा
अब ये जो मसावात हैं ये इसके रूट्स हैं, ठीक है। देखो अल्फा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं, फिर इन दोनों के ऊपर मुरब्बा आ रहा है और ये दो रूट्स हैं ये इस मसावात के हैं। तो आप साबित कीजिए यहाँ पे ना a बराबर है 2b माइनस ए स्क्वायर के, जबकि b बराबर है a स्क्वायर के। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में डियर स्टूडेंट ये आपके पास ना दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है, ठीक है। इसमें देखो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल है 0 के। अब अगर क्वेश्चन की तरफ आओ तो ये आपके पास मसावात है, इसके रूट्स है अल्फा और बीटा। तो इस मसावात को मैंने लिख लिया है। यहाँ पे देखो ए बराबर है 1 के, बी बराबर है a के, सी बराबर है b के। अब आपने क्या करना है जी, 1 बाय 1 आपने इस मसावात के रूट्स जो है ना वो मालूम करने हैं। रूट्स गिवन है, अल्फा और बीटा क्वेश्चन में गिवन है। आपने क्या करना है, इनका सम लेना है और प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पे ना आप लिख दो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा लिख दिया और ये किसके इक्वल होता है, मनफी b बटा a के। b आपके पास a है और a आपके पास 1 है, तो ये बनेगा मनफी a। इसको नाम दे देंगे मसावात नंबर 1 का। फर्दर आपने क्या करना है जी, अल्फा बीटा इन दोनों को जर्ब देनी है, हासिल जर्ब मालूम करना है। तो ये बराबर होता है c बटा a के। यहाँ पे देखो c बराबर है b के, a बराबर है 1 के। तो अब b को 1 पे डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे तो b आएगा। इसको नाम देंगे मसावात नंबर 2 का। अब फर्दर डियर स्टूडेंट देखें तो आपके पास ना क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है अगर उसकी तरफ चलें तो उसमें लिखा है कि आपके पास ये मसावात है, इसके रूट्स जो है ना वो अल्फा का मुरब्बा और बीटा का मुरब्बा है, ठीक है। पहले आपने इस मसावात को देखा, इसके ये दो रूट्स हैं। अब आपने इस मसावात को हल करना है तो आप क्या करोगे, इस मसावात को लिख लोगे। तो यहाँ पे मसावात को लिखेंगे, मसावात है आपके पास x का मुरब्बा जमा ए एक्स जमा बी बराबर है 0 के। तो यहाँ से देखो तो a बराबर है 1 के, b बराबर है किसके, कैपिटल A के, c बराबर है कैपिटल B के। तो इस मसावात के जो रूट्स है ना वो है आपके पास अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सम ले रहे हो ना, ठीक है। तो इसमें आपके पास इक्वल होता है मनफी b बटा a के, ठीक है। अब b देखो तो आपके पास कैपिटल A है, सही है, और a आपके पास ना 1 है। तो यहाँ पे ना ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपके पास मनफी a। सही हो गया यहाँ तक। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ से ना फॉर्मूला ओपन होता है, अल्फा का मुरब्बा जमा बीटा का मुरब्बा, ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये मैंने यहाँ से फॉर्मूला ओपन किया और ये इक्वल था मनफी a के। तो यहाँ पे लिख देंगे मनफी a। आई होप यहाँ तक आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा भी आ रहा है और अल्फा बीटा भी आ रहा है। तो मसावात नंबर 1 और 2 की मदद से आपने कीमतें दर्ज करनी है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल है मनफी a के, जबकि अल्फा बीटा बराबर है b के। तो यहाँ पे ना आपने इसको पुट कर देना है। अब जहाँ पे आ रहा है ना अल्फा प्लस बीटा, वहां पे आपने लिखना है मनफी a, ठीक है, और इसका मुरब्बा आएगा मनफी 2। अल्फा बीटा किसके बराबर है, b के। ये बराबर है जी मनफी a के। मनफी a का मुरब्बा लेंगे बनेगा a का मुरब्बा, 2 को b से ज़र्ब देंगे बनेगा 2b, ठीक है। ये बराबर है किसके, मनफी a के। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपने ना a को पॉजिटिव करना है, तो आप क्या करोगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे, इसका साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको आपने क्या करना है, राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे देखो a का स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर आके ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो -2ab यहाँ नेगेटिव है, बराबर की दूसरी तरफ आके ये हो जाएगा +2b। तो यहाँ से आपने a को मालूम कर लिया है, ठीक है। फर्दर अब आपने क्या करना है जी, दोनों रूट्स का हासिल ज़र्ब मालूम करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर। तो जो हासिल ज़र्ब होता है ना वो बराबर होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला c बटा a के, ठीक है। अब यहाँ पे c बराबर है b के, a बराबर है 1 के। तो यहाँ पे ये आपके पास बनेगा जी, b को 1 पे तकसीम करो तो b आता है। फर्दर यहाँ पे देखो इन दोनों का स्क्वायर है, तो आप इसको यूं लिख सकते हो ना, अल्फा बीटा और ब्रैकेट के बाहर आप स्क्वायर लिख दो, ये बराबर है किसके, b के।
यहाँ तक क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट आप क्या करोगे, मसावात नंबर 2 का इस्तेमाल करोगे और यहाँ पे ना अल्फा बीटा की कीमत दर्ज करोगे जो कि क्या थी, बी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अल्फा बीटा बराबर है बी के, यहाँ पे आ गया जी बी का स्क्वायर बराबर है बी के। इसको थोड़ा अरेंज करो तो ये बनेगा बी इक्वल है बी के स्क्वायर के। ओके जी। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि आप साबित करें ए बराबर है 2b मनफी ए मुरब्बा के, b बराबर है b का मुरब्बा। तो डियर स्टूडेंट हमने ये साबित कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जी a को बराबर किया, सेम यहाँ पे b को भी बराबर कर दिया, तो ये सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें लिखा है कि आपके पास ना ये मसावात है, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग आपने शर्त मालूम करनी है जिसके अकॉर्डिंग पार्ट 1 को अभी सॉल्व करेंगे। इसमें अल्फा बराबर है बीटा के। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को राइट कर लिया है, पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। ये मसावात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस मसावात के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। पहले आपने इनका मजमुआ लेना है, इनको जमा करना है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे अल्फा जमा बीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। जब आप अल्फा और बीटा को जमा करते हो ना तो वो बराबर होता है मनफी बी बटा ए के। यहाँ से अगर आप लिखो तो ए बराबर है ए के, बी बराबर है पी के, जबकि सी बराबर है क्यू के। तो यहाँ पे डी स्टूडेंट देखो तो बी आपके पास बनेगा जी पी, इसको लिखोगे मनफी पी बटा ए बराबर है एक के, तो ये बनेगा मनफी पी। सही हो गया यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का हासिल ज़र्ब लेना है दोनों रूट्स का। तो आप लिखोगे अल्फा बीटा ये बराबर होता है सी बटा ए के, सी बराबर है क्यू के, ए बराबर है एक के। तो तकसीम करोगे तो आपके पास ना क्यू आ जाएगा। यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट आपने अल्फा और बीटा दोनों को ना जमा किया है जो कि बराबर है मनफी पी के, फिर आपने अल्फा बीटा को ज़र्ब दिया है बराबर है क्यू के। ठीक है, अब यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर है मनफी पी के, यहाँ पे राइट कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर है किसके, मनफी पी के। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि अल्फा बराबर है बीटा के, यानी हम लोग बीटा की जगह अल्फा राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना ये आप इस तरह से लिख दोगे अल्फा प्लस अल्फा बराबर है माइनस पी के। फर्दर अल्फा में अल्फा ऐड करो जमा करो, ये बनता है 2 अल्फा बराबर है मनफी पी के। ठीक है, अब आपने यहाँ से मालूम कर लेना है कि अल्फा किसके बराबर है। सही है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फा। ठीक है, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा, ये बनेगा मनफी पी बटा अल्फा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि अल्फा बीटा बराबर है क्यू के। तो यहाँ पे आप राइट कर दो अल्फा फिर बीटा लिखो, ये बराबर है क्यू के। अगर अल्फा बीटा बराबर है क्यू के तो आपने क्वेश्चन के अंदर पढ़ा है कि अल्फा बराबर है बीटा के। ठीक है, यानी जहाँ बीटा आ रहा है वहां आप अल्फा राइट कर सकते हो। तो ये आपके पास बनेगा बीटा की जगह अल्फा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्यू आ जाएगा। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करो ये तो ये आपके पास ना अल्फा का मुरब्बा बनेगा, ये बराबर है क्यू के। ठीक है, फर्दर यहाँ पे देखो तो आपने ना अल्फा की कीमत निकाल ली है जो कि मनफी पी बटा अल्फा है। तो मैं यहाँ पे इसको दर्ज कर दूंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास बनेगा अल्फा का मुरब्बा बराबर है मनफी पी बटा अल्फा, और यहाँ पे इसका मुरब्बा है। ठीक है, ये बराबर है क्यू के। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ना मनफी पी है, इसका मुरब्बा लेंगे तो ये बराबर होगा पी का मुरब्बा। ठीक है, 2 का मुरब्बा बराबर होगा 4 के, ये बराबर है क्यू के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना जो 4 है ना ये इस पे तकसीम हो रहा है, बराबर की दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, ज़र्ब खाएगा। तो यहाँ पे ना पी का मुरब्बा बराबर है 4 क्यू के। डियर स्टूडेंट ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन में बोला गया था कि आप शर्त मालूम करो कि आपके पास कौन सी शर्त है जिसके अकॉर्डिंग अल्फा बराबर है बीटा के। तो अगर पी का मुरब्बा बराबर होगा 4 क्यू के तो अल्फा बराबर होगा बीटा के। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। इसमें आपके पास अल्फा बराबर है 1 बटा बीटा के, ये आपके पास मसावात है। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ए जो है वो 1 है, बी आपके पास पी है, जबकि सी आपके पास क्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, दोनों जो रूट्स है ना आपके पास उनका मजमुआ ले लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए के। अब मनफी बी देखो तो ये बनेगा मनफी पी बटा ए 1 आएगा। देखो बी की जगह मैंने पी को पुट किया है, ए की जगह मैंने 1 को पुट किया।
किया है और ये बराबर बनेगा मनफी पी के। फिर आपने यहाँ पे ज़र्ब देनी है अल्फा बीटा को, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो दोनों रूट्स को जमा किया, यहाँ पे ज़र्ब देनी है, तो ये बराबर होता है सी बटा ए के। अब देखो सी आपके पास क्यू है, ए आपके पास 1 है, क्यू को 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट क्या बनेगा, क्यू बनेगा। यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो आपके पास अल्फा इक्वल है 1 बटा बीटा के, यानी यहाँ पे आपके पास जो एक रूट है ना वो दूसरे रूट का माकूस है। तो अब अगर जब एक रूट दूसरे रूट का माकूस हो तो उसका जो हासिल ज़र्ब है वो अभी आपने मालूम किया है कि अल्फा बीटा बराबर है किसके, क्यू के। सही हो गया ना। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, अगर आप मसावात नंबर 2 का इस्तेमाल करो तो अल्फा बीटा बराबर है क्यू के, ठीक है। तो जब अल्फा बीटा क्यू के बराबर है तो क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपका जो अल्फा है ना वो बराबर है 1 बटा बीटा के, तो आपने अल्फा की जगह 1 बटा बीटा लिखना है। तो यहाँ पे ये बनेगा 1 बटा बीटा इंटू बीटा, ये बराबर है किसके, क्यू के। यहाँ तक समझ आ गई डियर स्टूडेंट आपको। फर्दर यहाँ पे देखो बीटा को बीटा से कट कर देंगे और यहाँ पे ना आपके पास ना 1 बराबर है क्यू के, या आप इसको लिख सकते हो कि क्यू बराबर है 1 के। तो डियर स्टूडेंट आपके पास ना अब देखो क्या क्वेश्चन था कि अल्फा कब बराबर होता है 1 बटा बीटा के, तो आपने इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व किया है और आपने शर्त को मालूम किया है कि अल्फा 1 बाय बीटा के तब इक्वल होता है जब क्यू बराबर होता है 1 के।